एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है K+T2 इंग्लिश विद कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैं ईडम एंड फ्रेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं। तो कल मैं 25 क्वेश्चन कराया था और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर से 50 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडम फ्रेज लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला फ्रेज है टू कीप अप। टू कीप अप इसका क्या हो जाएगा? टू कीप इन टच, यानी क्या? संपर्क में रहना, संपर्क बनाए रखना। अगला देखेंगे, अगला फ्रेज है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट यानी क्या हो जाएगा? कन्फेस विदाउट रिजर्व। ठीक है ना? कन्फेस विदाउट रिजर्व क्या हो जाएगा? बिना झिझक या डर के जुर्म या गलत कबूलना। ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा? बिना झिझक या डर के जुर्म या गलत कबूलना। अगला देखेंगे, हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस। ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस यानी क्या? स्थानांतरण होना, स्थानांतरण होना। दोस्तों, बड़ा ही आसान है इसको याद करना। हेड्स विल रोल यानी क्या? सर घूमेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? स्थानांतरण करना। ठीक है ना? अगला देखते हैं, टू स्टेप अप। टू स्टेप अप दोस्तों, इसे भी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि कभी भी क्या, कोई अगर परीक्षा अगर टलती है तो अक्सर हम लोग क्या सुनते हैं ना, पोस्टपोन हो गया, कि एसएससी की परीक्षा क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया। तो उसका क्या मुहावरे में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? टू स्टेप अप। ठीक है ना? स्टेप अप मतलब क्या? टाल देना। ठीक है ना? टाल देना। देख लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड इसका क्या हो जाएगा? फटकारना यानी टू रिप्रीमेंड। टू रिप्रीमेंड देखेंगे इसको। अगला देखेंगे दोस्तों, रेस्ट ऑन लॉरेंस। रेस्ट ऑन लॉरेंस इसका क्या हो जाएगा? टू बी कंप्लीसेंट। टू बी कंप्लीसेंट यानी क्या? पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना। अगला देखेंगे, पे थ्रू नोज। पे थ्रू नोज यानी क्या हो जाएगा? पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है? हद से ज़्यादा, और हाई प्राइस मतलब ज़्यादा क्या? पैसा देना। ठीक है ना? तो क्या? अत्यधिक मूल्य भरना। इसका क्या हो जाएगा? अत्यधिक मूल्य भरना, पे थ्रू नोज का। अगला देखेंगे, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग इसका क्या हो जाएगा? मेक एन लेजिटमेट लिविंग यानी क्या? लेजिटमेट मतलब क्या? कानूनी तौर से। ठीक है ना? तो ईमानदारी से जीना। ठीक है? अगला देखेंगे, गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे इसका क्या हो जाएगा? गिव आउट द सीक्रेट। गिव आउट द सीक्रेट यानी कि राज खोलना, राज उजागर करना। अगला देखेंगे, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर इस मुहावरे को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे क्या? गो थ्रू यानी कि फायर एंड वाटर, कि हवा और पानी के साथ क्या? चलना। तो अंडर एनी रिस्क, अंडरगो एनी रिस्क। ठीक है दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? कोई भी खतरा मोल लेना। अगला देखेंगे, अगला क्या है? टॉकिंग थ्रू हैट। टॉकिंग थ्रू हैट इसे भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। टॉकिंग थ्रू हैट यानी क्या? कोई व्यक्ति है और वो टॉक यानी बात कर रहा है, थ्रू हैट यानी टोपी को घुमा फिरा के, तो ऐसी बात करने वालों क्या करेंगे? बकवास कर रहा है। ठीक है ना? तो टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग नॉनसेंस देख लेंगे अपने हिसाब से भी इसको। अगला है, पुट अप विथ। पुट अप विथ। पुट अप विथ का क्या हो जाएगा? बर्दाश्त करना यानी क्या? टोलरेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। टोलरेट मतलब क्या होता है? सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। अगला देखेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स इसको देख लेंगे। क्या? कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट यानी क्या? सभी पहलुओं को जानना, या कंसिडर यानी विचार करना, सभी पहलुओं पर क्या? विचार करना या जानना। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब हो जाएगा। अगला देखेंगे, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड यानी क्या? शीघ्रता से। इसमें घ बड़ा ये ऐसे रहेगा, शीघ्रता। ठीक है ना? देख लीजिएगा। यानी क्या? बाय लिप्स एंड बाउंड्स यानी शीघ्रता से। अगला देखेंगे, इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब क्या हो जाएगा? इन फेवर विथ बॉस। इसको देख लेंगे कि इन द गुड बुक्स यानी क्या? अच्छे किताब में रहने की बात कर रहा है, तो वही ना रहेगा जिसके क्या? अच्छे संबंध रहेंगे, अच्छे बोलचाल रहेंगे, तो वही रहेंगे। तो इन फेवर विद बॉस यानी क्या? बॉस के यानी क्या? अपने अधिकारी के फेवर में, पक्ष में, यानी अच्छे समय, अच्छे संबंध बनाए रखना। ठीक है ना? इसका देख लेंगे कि अच्छे संबंध किसी के साथ बनाए रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इन द गुड बुक्स। अगला फ्रेज देखेंगे,
अगला फ्रेंड्स क्या है, टर्न अ डिफ ईयर, टर्न अ डिफ ईयर, टर्न अ डिफ ईयर का देख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, अनसुना करना, ठीक है ना, अनसुना करना, अनसुना करना। इसका दोस्तों ऑप्शन में 3 आ सकता है, क्या आ जाएगा, ये डिसरिगार्ड आ जाएगा, इग्नोर और रिफ्यूज, ये तीनों का मतलब ही क्या होता है कि अनसुना करना, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला क्या है, टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल यानी क्या, टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, यानी क्या कि जो आप क्या निश्चय, दृढ़ता से निश्चय किए हैं जिस एम के बारे में, उसकी ओर दृढ़ता से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी यूज एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलियसली, ठीक है ना, यानी ऐसे तरीके से बात करना जो क्या ईर्ष्यालु यानी ईर्ष्या को दर्शाता है, जलन द्वेष की भावना को रखता है, उसे क्या कहेंगे, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अगला देखेंगे, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेंथ, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेंथ का देख लेंगे, गिव अ करेक्ट अकाउंट, गिव अ करेक्ट अकाउंट यानी क्या, सही ब्यौरा देना, क्वेश्चन नंबर 19। अगला देखेंगे, गुड समार्टन, गुड समार्टन का मतलब क्या होता है, समार्टन का मतलब ही होता है क्या, ईमानदार, ठीक है ना, ईमानदार होता है, तो क्या परोपकारी व्यक्ति, इसका क्या हो जाएगा 20, क्वेश्चन नंबर 20 का परोपकारी व्यक्ति। अगला देखेंगे, बैड ब्लड, बैड ब्लड का क्या हो जाएगा, एंग्री फीलिंग, बैड ब्लड का क्या, बुरा, और बैड मतलब क्या, बुरा, और ब्लड मतलब क्या होता है, खून होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो क्या एंग्री, जो गुस्से में होते हैं, उनका क्या होता है, खून क्या होता है कि, ठीक है ना, खराब होता है, तो ऐसे समझेंगे इसको, तो इसको क्या कहेंगे, संबंधों में खटास होना, ठीक है ना, संबंधों में खटास, जब गुस्सा करेगा तो संबंधों में क्या हो जाएगा, खटास हो जाएगा। अगला देखेंगे, ले आउट, ले आउट का हो जाएगा स्पेंड, ले आउट का स्पेंड यानी क्या, स्पेंड का मतलब ही क्या होता है, खर्च करना, इसको इससे बड़े ध्यान से देख लेंगे कि ले आउट, ले आउट का क्या हो जाएगा, स्पेंड। अगला देखेंगे, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दोस्तों इसको पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है जिसका क्या होता है, ठीक है ना, सॉरी दोस्तों ये ऑप्शन नहीं रहेगा, एट रैपिड पेस, ठीक है ना, उसका यही हो जाएगा कि शीघ्रता से, ठीक है ना, शीघ्रता से, जो कि हम लोग पहले किए थे क्वेश्चन, वही फिर से हो गया है, तो इसका देख लेंगे, बाय लिप्स एंड बाउंड्स यानी क्या, शीघ्रता के साथ। अगला देखेंगे, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब क्या हो जाएगा, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। अगला देखेंगे, वेन टू द विंड, वेन टू द विंड इसका क्या यानी हवा के साथ, हवा के साथ क्या चलना या बहना, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्पैटेड या फिर टू बी अटरली लॉस्ट, ठीक है ना, टू बी अटरली लॉस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाना यानी बह जाना, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग देखेंगे क्या, वेन टू वाइन, तो हम लोग इसमें से दोनों ही ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को अगर है ऑप्शन में तो ट्रिक करके चले आएंगे। अगला देखेंगे, इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट्स इसका क्या होगा, फुल डिटेल्स यानी क्या, सारा विवरण। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फेडअप, फेडअप का क्या हो जाएगा, एनॉयड, एनॉयड मतलब क्या, से परेशान यानी किसी चीज़ से जब हम परेशान होते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फेडअप, फेडअप यानी एनॉयड। अगला देखेंगे, इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स का क्या हो जाएगा, फुल ऑफ होप एंड एंथुज्म यानी क्या, एंथुज्म, फुल ऑफ होप एंड एंथुज्म यानी क्या, आशा और उत्साह से क्या भरा हुआ होना, ठीक है ना। इन हाई स्पिरिट्स का देख लेंगे, स्पिरिट मतलब क्या होता है, क्या हो जाता है कि प्रशंसा या फिर आशा, ऐसे देखते हैं, ठीक है ना, ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, क्लोज सेव, दोस्तों ये मेरा बहुत ही पसंदीदा है, अक्सर मैं यूज किया करता हूँ इसको। क्लोज सेव का क्या हो जाएगा, नैरो स्केप यानी क्या, बाल बाल बचना यानी क्या करेंगे, अगर हम कहीं पे एक्सीडेंट से थोड़ा सा बचते हैं तो उससे क्या हम करेंगे कि अरे मैंने क्या, क्लोज सेव यानी बहुत बाल बाल बचा मैं एक्सीडेंट में, तो इसको भी देख लेंगे आप, ठीक है दोस्तों। ये वाला भी आप देख लीजिएगा 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई, तो टू ईट अ हम्बल पाई क्या हो जाएगा कि टू अपलॉइज, ठीक है ना, टू अपलॉगिज, टू अपलॉगिज यानी क्या, माफ़ी मांगना, ठीक है ना। हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्र, ठीक है ना, तो विनम्रता से क्या हो जाएगा, माफ़ी मांगना, ठीक है ना, किसी से हम्बल पाई करना, ठीक है ना। एन एक्स टू ग्रीड, एन एक्स टू ग्रीड का क्या हो जाएगा, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अ प्राइवेट यानी क्या, प्राइवेट मतलब क्या, स्वयं अपने लिए, इंटरेस्ट टू सेव मतलब क्या, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, ठीक है ना, किसी भी ऐसे कार्य को करना जिसमें क्या हो, अपना स्वार्थ हो, तो उसको क्या, एन एक्स टू ग्रीड बोलेंगे, ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट,
ठीक है ना। टू ब्लो ओन्स ओन ट्रम्पेट यानी क्या, अपनी गुणगान करना, अपनी प्रशंसा करना, यानी क्या कह रहा है कि प्रेज मतलब क्या, गुणगान करना होता है, प्रशंसा करना। ओन्स ओन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट, अपनी क्या योग्यता और अचीवमेंट का क्या करना, गुणगान करना, ठीक है ना दोस्तों, गुणगान करना। तो इसको क्या बोलेंगे कि, इसको क्या बोलेंगे, टू ब्लो ओन्स ओन ट्रम्पेट। अगला देखेंगे ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल का क्या हो जाएगा, ऑफ नो अवेल का यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। यूजलेस का तो आप सभी लोग जानते हैं, यूजलेस मतलब क्या, व्यर्थ, ठीक है ना। तो ऑफ नो अवेल का क्या हो जाएगा, यूजलेस। अगला देखेंगे अश्योर पॉइंट। अश्योर पॉइंट का क्या हो जाएगा, समथिंग विच हर्ट, क्या वो ऐसा कुछ जो आपको क्या करता है, हर्ट करता है, ठीक है ना, दुखी करता है। तो पीड़ा का कारण, पीड़ा के कारण, इसको क्या कहेंगे, अश्योर पॉइंट। अगला देखेंगे टू कीप अंडर रैप्स। टू कीप अंडर रैप्स यानी क्या, सीक्रेट। सीक्रेट यानी क्या, गुप्त रखना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को क्या करेंगे तो टू कीप अंडर रैप्स, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, सीक्रेट। अगला है कट नो आइस। तो क्या हो जाएगा, हैव नो इन्फ्लुएंस। हैव नो इन्फ्लुएंस यानी क्या, कोई प्रभाव न डालना, कोई प्रभाव न डालना। क्वेश्चन नंबर 36 है। अगला देखेंगे 37, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का क्या हो जाएगा, फॉर एंड अगेंस्ट, या फिर एनालिसिस ऑफ ऑल द गिवन फैक्ट। एनालिसिस ऑफ ऑल द गिवन फैक्ट, पक्ष और विपक्ष, इसका क्या हो जाता है, पक्ष और विपक्ष, ठीक है ना। प्रॉस एंड कॉन्स का ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला देखते हैं ब्लू आइड बॉयज़ यानी क्या, ब्लू आइज। अच्छा ये बताइए, जिस लड़के की आंखें क्या हो, अगर ब्लू हो तो क्या लगता है, लड़का बहुत सुंदर लगता है। तो क्या हो जाएगा, फेवरेट। फेवरेट यानी क्या, पसंदीदा। अगला देखेंगे एंड इन अ फियस्को। एंड इन अ फाइस्को यानी क्या, अ टोटल और अटर फेलियर। टोटल और अटर फेलियर, इसका क्या है, विफलता के कारण अंत, यानी क्या, विफलता के कारण अंत। इसका देख लें इन अ फाइस्को। अगला देखेंगे फॉल बैक। फॉल बैक का क्या हो जाएगा, टू टर्न और मूव बैक। टू टर्न और मूव बैक यानी क्या, हार मान जाना, ठीक है ना, हार मानना, फॉल बैक का हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सेट ओन्स फेस अगेंस्ट। सेट ओन्स फेस अगेंस्ट यानी क्या, अपोज स्ट्रांगली, यानी क्या, अपोज स्ट्रांगली, कड़ा विरोध करना। अपोज मतलब क्या होता है, अपोजिंग यानी क्या, विरोधी। स्ट्रांगली मतलब क्या, कि कड़ेपन से, ठीक है ना। अगला देखेंगे द मैन इन द स्ट्रीट। ये बहुत अच्छा लगता है बोलने में और बार बार मैं यूज भी करता हूँ। द मैन इन द स्ट्रीट यानी कि क्या, एन ऑर्डिनरी मैन यानी आम आदमी, ठीक है ना। ए मैन इन द स्ट्रीट, नहीं बोलते हैं कि आई एम नॉट मैन ऑफ द स्ट्रीट, कि मैं कोई गली का आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना, कि आप मुझे ये कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, फाइट टू द बीटर एंड। फाइट टू द बीटर एंड यानी टू फाइट अ लॉसिंग बैटल। हारी हुई बाजी को क्या, लड़ना, या फिर हारी हुई बाजी में लड़ना या लड़ के जीतना। या हारी नहीं रहेगा, हारी हारी, ठीक है ना, हारी, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 44, थ्रू डाउन अ ग्लोब यानी क्या, टू एक्सेप्ट डिफीट। टू एक्सेप्ट डिफीट, इसका क्या हो जाएगा, हार मानना, ठीक है ना, हार मानना या फिर हार स्वीकार करना, थ्रो डाउन अ ग्लोब का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड, ये भी बहुत अच्छा लगता है बोलने में और अक्सर पेपर में भी ये पूछा जाता है, यानी क्या, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी क्या, समझना, हिडन मतलब छिपे हुए, मीनिंग मतलब क्या, किसी भी मीनिंग का अर्थ छिपे हुए, यानी क्या, छिपे हुए का अर्थ समझना का क्या करते हैं हम लोग, रीड बिटवीन द लाइन्स। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका क्या हो जाएगा, टू अटर अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। टू अटर अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक यानी क्या, बता देना ऐसा कोई भी क्या, सीक्रेट किसी के बारे में, या तो केयरलेसली, ठीक है ना, यानी कि बिना ध्यान दिए हुए, या बिना, या बाय मिस्टेक या गलती के कारण किसी के बारे में कोई बात बता देना, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, राज उजागर करना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट यानी क्या, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक यानी क्या, कुछ गलत है ये महसूस कर लेना, ठीक है ना। इसको आप स्पोकन में टिप्स में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुहावरा है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या है, टर्न अ डेफ ईयर।
टर्न अ डिफ ईयर का क्या हो जाएगा, डिसओबे यानी क्या, अनसुना करना, ठीक है ना। टर्न अ डिफ ईयर, डिफ मतलब क्या होता है, बड़ा, ईयर मतलब तो जानते हैं कान होता है, ठीक है ना। तो यानी क्या कि सुन के कोई बात को अनसुना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे यानी क्या, इसका हो जाएगा हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, या इसी को क्या बोलते हैं, गाला डे भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो क्या रेड लेटर डे यानी क्या, महत्वपूर्ण दिन को भी हम, महत्वपूर्ण दिन को क्या कहते हैं, रेड लेटर कहते हैं। टू स्ट्रीट क्लियर, टू स्टीयर क्लियर ऑफ यानी टू स्टीयर क्लियर ऑफ का क्या हो जाएगा, टालना, ठीक है ना। ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, टू स्टीयर ऑफ, टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है ना। टू स्टीयर क्लियर ऑफ का क्या हो जाएगा, अवॉइड, अवॉइड, ठीक है ना दोस्तों। अवॉइड यानी क्या करना, इग्नोर कर देना। तो ये थे दोस्तों 50 महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। यही कोशिश है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करा दिया जाए, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिए कि ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि सारे इंपॉर्टेंट्स इडियम्स एंड फ्रेज नहीं हो जाते। इसके बाद इसी प्रकार से मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के भी पार्ट वाइज लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। नमस्कार।